नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी अमृत स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन यानी कि तीसरी हो गई। इस दौरान दुनिया ने भारत के सनातन का हर रंग देखा। अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियों की आबादी से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आस्था का संगम, महाकुंभ विहंगम, सनातन की उमंग, दुनिया रह गई दंग। हिंदू धर्म में एक कहावत है कि महाकुंभ का स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यही कारण है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं का रैला अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद की थी, लेकिन 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में स्नान कर ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे भविष्य में तोड़ना दुनिया में किसी भी देश के लिए दूभर होगा। महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम अमृत स्नान में संगम में मानो जैसे श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा हो। प्रयागराज आने वाले हर रास्ते पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा था। सुबह से ही संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी था। हर कोई कुंभ में स्नान करने के लिए बेकरार था। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और यूरोप की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Possiamo cantare? Sì, vieni questa parte. Facciamo Shiva Tanda. आपके भक्तों के लिए, सबके लिए शिव तांडव। ओके, फाइन। महाशिवरात्रि महादेव का दर्शन और गंगा मैया के किनारे काशी विश्वनाथ जो त्रिशूल पे वासी है, इसके वहाँ का महत्व तो धन्य भाग्य ऐसे जिसके भाग्य होते वही दर्शन कर पाते हैं। 144 वर्षों के बाद आए महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुल 6 अमृत स्नान का आयोजन किया गया। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के मौके पर हुआ, जिसमें करीब 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को आयोजित किया गया। दूसरे अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर तीसरे अमृत स्नान का आयोजन हुआ। मौनी अमावस्या के मौके पर रिकॉर्ड 7 करोड़ 34 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर हुआ। इस दौरान 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। पांचवें अमृत स्नान की बात की जाए तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के मौके पर तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर छठा और अंतिम अमृत स्नान का आयोजन हुआ। इस दौरान तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में जहां तक नजर जा रही थी, हर ओर लोगों में आस्था का उमंग दिख रहा था। श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। बावजूद इससे भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही थी।
हर हर गंगे के जय घोष के बीच जब लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती, आसमान से विहंगम नजारा दिखता, मानो जैसे धरती पर स्वर्ग का दीदार हो रहा हो। संगम को भारतीय धार्मिक स्थलों में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऊपर से इस बार का संयोग 144 साल बाद बना था, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योतिषी स्थिति में होते हैं, जिससे इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। यही कारण था कि सभी सनातनी संगम में स्नान के लिए आतुर दिखे और व्यवस्था से योगी गदगद। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और माँ गंगा और माँ यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इससे मैंने यहाँ बैठक की है, पूजा भी की है। महाकुंभ में हर कोई सनातन के रंग में रंगा दिखा। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक जगहों पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अयोध्या में कई बार नौबत यहां तक आ गई कि राम मंदिर न्यास कमेटी को लोगों से अयोध्या नहीं आने की अपील तक करनी पड़ गई। बावजूद इसके रामनगरी में लोगों का हुजूम जारी रहा, जो राम को काल्पनिक बताने वालों के मुंह पर करारा तमाचा जैसा था। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ के आयोजन का भले ही औपचारिक अंत हो गया हो, लेकिन उससे भारतीय जनमानस के ऊपर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है, सदियों तक इसकी गूंज सुनाई जाएगी। क्या आम क्या खास, हर कोई आस्था के रंग में सराबोर नजर आया है। देखिए रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पावन, महाकुंभ का समापन। महाकुंभ के आयोजन का भले ही औपचारिक अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उससे भारतीय जनमानस के ऊपर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, पूरा देश आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आतुर दिखा। करोड़ों लोगों की भीड़ ने इस बात को साबित किया है कि सनातन के प्रति लोगों की आस्था अपने परवान पर है। महाकुंभ में क्या आम क्या खास, सभी आस्था के रंग में सराबोर नजर आए। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। एक साथ करोड़ों लोगों के लिए ऐसा इंतजाम दुनिया में केवल महाकुंभ में ही मुमकिन है। भारत ने दुनिया को फिर से बताया कि कैसे आधुनिकता और अध्यात्म के साथ भारत तालमेल बिठा रहा है। महाकुंभ के सफल आयोजन ने साबित कर दिया है कि प्रयागराज देश के धार्मिक चरित्र का हिस्सा बन गया। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालुजन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं
आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। महाकुंभ की तैयारी योगी सरकार ने साल भर पहले शुरू कर दी थी। प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। इस पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया। संगम किनारे श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 13 किलोमीटर के दायरे में 42 घाट तैयार किए गए, जिसमें 10 पक्के और 31 अस्थायी घाटों का निर्माण किया गया। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पॉन्टून पुल तैयार किए गए। महाकुंभ परिसर में 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1,05,000 से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। अखाड़ों और साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडालों का निर्माण किया गया। कुंभ क्षेत्र में बाबा और सन्यासियों के लिए 500 टेंट बनाए गए। महाकुंभ का ऐसा अभूतपूर्व इंतजाम अब से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। आधुनिकता की चकाचौंध में महाकुंभ ने ऐसी आस्था बखेरी कि 7 समंदर पार से भी लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। एक ओर जहां महाकुंभ को लेकर लोगों में आस्था की लहर हिलोरे मार रही थी, वहीं अर्थव्यवस्था में भी उड़ान देखने को मिली। योगी सरकार ने महाकुंभ की तैयारी में 7,500 करोड़ खर्च किया, जिससे यूपी सरकार को तकरीबन 5 लाख का राजस्व मिला, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ किस तरह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक है। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ ने कई व्यापारिक क्षेत्रों में आर्थिक उड़ान दी। महाकुंभ की वजह से केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि 150 किलोमीटर के दायरे में व्यापारियों की चांदी रही। इनमें प्रमुख तौर पर पर्यटन, होटल और आवास सेवाएं, खाद्य और पेय पदार्थ उद्योग, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, पूजा सामग्री, धार्मिक वस्त्र और हस्तशिल्प, हेल्थ केयर और वेलनेस सेवाएं, मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन उद्योग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी, टेलीकॉम और एआई जैसे आधारित सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल रहीं। संगम में उमड़ी श्रद्धालुओं के अप्रत्याशित हुजूम से रेलवे के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए। सीटों से 5 गुना लोग एक साथ ट्रेन में यात्रा करते नजर आए। आलम तो यहाँ तक हो गया कि प्रयागराज स्टेशन को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। सड़क की भी कमोबेश यही हालत रही। प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर लंबे जाम से 2-4 होना पड़ता था, लेकिन सरकार के बेहतर इंतजाम ने लोगों की आस्था को उड़ान दी। कोई भी श्रद्धालु बेरंग नहीं लौटा, जो अपने आप में महाकुंभ के सफलता की वानगी को बयां करने के लिए काफी है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तेरह किलोमीटर के दायरे में करोड़ों लोगों का एक साथ डुबकी लगाना, ये पूरी दुनिया में केवल भारत में ही संभव है। हालांकि महाकुंभ की भव्यता के बीच राजनीतिक विवाद भी छाया रहा। बावजूद इसके जब भी दुनिया के बड़े मेले का जिक्र होगा, जब भी होगा, उसमें प्रयागराज महाकुंभ का नाम शुमार होगा। तेरह किलोमीटर के दायरे में करोड़ों लोगों का एक साथ डुबकी लगाना पूरी दुनिया में केवल भारत में ही संभव है। योगी सरकार की ओर से किए गए चाक चौबंद इंतजाम ने दुनिया में एक मिसाल पेश की है।
हालांकि एक बार कुंभ में भगदड़ की अप्रिय घटना भी घटी, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत ने सरकार के माथे पर परेशानी के बल ला दिए। लेकिन योगी सरकार की चाक चौबंद इंतजाम ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। मौनी अमावस्या के मौके पर तीसरे अमृत स्नान में जिस तरह की स्थिति बनी, उसके बाद सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला, पल पल की जानकारी लेते रहे, लखनऊ के वॉर रूम में बैठकर चप्पे चप्पे पर नजर रखते रहे, श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने महाकुंभ में सनातन के प्रति अपनी निष्पक्षता प्रकट की। हर किसी ने आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि महाकुंभ में राजनीतिक विवाद भी छाया रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं मिटेगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि समाजवादी पार्टी मुखिया को योगी सरकार का इंतजाम रास नहीं आया। ममता दीदी के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। जब सब कुछ छिपाना चाहते थे तो महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है। आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो सरकार क्या व्यवस्था बना रही थी? और तब जब 1 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन और विकसित भारत और अमृत काल का सपना दिखा रहे हो, तो सोचिए सड़कों पे चल नहीं सकते थे लोग। और पानी गंदा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा कि पानी साफ है, एक कह रहा पानी खराब है, तो हम किसकी माने? इसलिए इस सरकार को हटाने से ही सब चीजें ठीक होंगी। अखिलेश यादव के आरोप पर सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला। महाकुंभ में विपक्ष की आलोचना पर सीएम योगी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर चीज देखने वाले के लोगों की नजर पर निर्भर करती है। विधानसभा में उन्होंने जो कुछ कहा, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। जब भी दुनिया के बड़े मेले का जिक्र होगा, उसमें प्रयागराज महाकुंभ का नाम शुमार किया जाएगा। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी पूरे देश में हिंदुत्व के मुखर आवाज के तौर पर उभरे हैं।
2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही अपनी हैट्रिक को लेकर उन्होंने समीकरण साधने की कोशिश की है। जातियों के नाम पर बिखरे समाज की सनातन की जद में जोड़ने की कोशिश की गई है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। तो ये माला बनी महाकुंभ और प्यारे प्यारे फूल बने हम और आप। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।